हेलो एवरीवन, मेरा नाम मरवा एजुकेशन वाली है और मेरा तल्लक कश्मीर से है और मेरे हान स्कूल मुनव्वर कैंपस की एक स्टूडेंट हूँ। और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसाम बिजनेस वाला, इनके बारे में जानेंगे। और अस्सलाम वालेकुम हसान, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा हसान, मेरा जो आज का बेसिकली टॉपिक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो कमज़ोर तलबा होते हैं तो एआई उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मेरा बेसिकली टॉपिक ये है आज, तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछूंगी। पहले तो आप अपना मुख्तसर से तारफ़ करवा दें व्यूअर्स को। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज असाम बिजनेस वाला एंड आई एम स्टूडेंट एट रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस। और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मेरे को रेहान स्कूल में पढ़ते हुए 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जो एआई है, आप रेहान स्कूल में आप जो ज्वाइन किया, आप एआई सीख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमज़ोर तलबा होते हैं तो एआई उनकी कैसे मदद कर सकता है? जी, जो कमज़ोर तालिबे इल्म होते हैं उनकी एआई बहुत ज़्यादा तरीक़ों से मदद कर सकता है। जिस तरह एआई ख़ास तौर पर मदद करने के लिए बनाया गया है कि इंसान जो काम खुद किया करता था उसे उस काम को सीखना पड़ता था। काफ़ी उसे उस काम के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम लगता था। वो काम हमने एआई को सिखा दिया और एआई अब वो काम खुद कर लेता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि जो भी कमज़ोर तालिबे इल्म है वो कभी भी एक वेबसाइट नहीं बना सकेगा। जो भी अगर कोई कमज़ोर कोडर भी है, जैसे जो कोडिंग सीख रहा है, वो भी कभी भी एक वेबसाइट नहीं बना सकेगा जो शुरू शुरू में कोडर होता है। लेकिन जो रेहान स्कूल का तालिबे इल्म होगा उसे पता होगा कि अगर मैं क्लाउड एआई पे जाऊँ और उसे प्रॉम्प्ट दूं जो भी मैंने वेबसाइट बनानी है, तो क्लाउड एआई वो वेबसाइट मेरे को बना के दे देगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। आप कोई भी किसी भी तरह की इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी पे जाएं, आपको जैसी भी इमेज जनरेट करानी हो आप उसे एक खाली प्रॉम्प्ट दें, वो आपको वैसी की वैसी इमेज जनरेट करके दे देगा। आपको अपनी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो आप चैट जीपीटी पे जाएं, आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाएं और उसे बोलें कि मेरा ये सवाल है तो आप मेरे को इसका जवाब दे दो, इस तरह दे दो, ये कर दो। तो ये जो भी पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा उसे अगर एआई के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज हो तो वो आसानी से वो कर सकता है, क्या कहते हैं, बिल्कुल आसानी से हर चीज़ सीख भी सकता है, हर चीज़ बना भी सकता है। उसे एआई के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। इस एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कमज़ोर तालिबे इल्मों के लिए भी, और जो अच्छा जानने अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा भी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि हम क्लास में होते हैं, एक टीचर हमें सामने फिजिकली पढ़ाता है, उसे पता होता है कि ये तलबा थोड़ा कमज़ोर है, ये लायक है, तो वो उस हिसाब से हमें सबक देता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो आप मुझे ये बताएं कि एआई तलबा की कमज़ोरियों को कैसे देख सकता है, मतलब कैसे उसे पता चल सकता है कि ये कमज़ोर है, मैं इसको इस हिसाब से बताऊं। और मतलब जो लाइक स्टूडेंट जो थोड़े तेज होते, पिक कर लेते जल्दी से, तो उसको उस हिसाब से बताओ। जी, तो जहाँ तक चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा एआई है जो कि आप उसे जब आप उसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद उससे चैट करना शुरू करते हैं, आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं और उससे कुछ भी बनवाते हैं, तो वो आपकी हर चैट हर प्रॉम्प्ट को हर एक प्रॉम्प्ट के साथ साथ अपनी मेमोरी अपडेट करता रहता है। और उसके अंदर वो बताता ये रहता है, मेमोरी में अपनी याद रखता है कि ये शख्स ज्यादातर किस चीज के ऊपर काम करता है या क्या मांगता है या ये किस तरह की चीजें मांगता है। जैसे कि जो अगर कमजोर तालिबे इल्म होगा
तो चैट जीपीटी को वो बार बार प्रॉम्प्ट देगा, क्योंकि चैट जीपीटी को उसे प्रॉम्प्ट देना नहीं आ रहा होगा सही सही, और चैट जीपीटी सही चीज नहीं बना रहा होगा, तो वो उसे बार बार प्रॉम्प्ट देगा। तो चैट जीपीटी इससे अंदाजा लगा लेगा अपनी मेमोरी को देखते हुए कि ये जो मेरे से चीज मांग रहा है ये कुछ इस तरह की मांग रहा है, लेकिन इसने प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दिया है। तो चैट जीपीटी उस पर सही सही अंदाजा लगा के उसे सही चीज बना के दे देगा, अगर वो प्रॉम्प्ट थोड़ा गलत भी देगा, क्योंकि चैट जीपीटी अपनी मेमोरी को यूज करते हुए और पीछे के अपने सर्वर्स और सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको आंसर्स देता है। उसके अलावा जो कि अच्छा स्टूडेंट है, जो समझदार है, जो जल्दी पिक कर लेता है, जैसे आपने कहा, उस स्टूडेंट के चैट जीपीटी इस तरह पहचान लेगा कि उस स्टूडेंट की चैट जीपीटी के बाद मेमोरी कम जमा होगी। यानी वो स्टूडेंट चैट जीपीटी को सिंपल एक प्रॉम्प्ट देता होगा बेहतरीन सा, उसे जो भी बनवाना होता होगा, तो चैट जीपीटी के पास उसकी सिर्फ यही मेमोरी रहेगी कि वो किस काम के ऊपर बनवाता है, उसे कैसी चीजें चाहिए, वो इसके ऊपर नहीं रहेगा। तरह चैट जीपीटी एक अच्छे तालमेल पहचान सकता है, और एक बुरे तालबे इल्म को भी पहचान सकते हैं कि ये कमजोर है पढ़ाई में और ये अच्छा है। अब जो चैट जीपीटी से पूछेगा कि आप पास होने के तरीके बताओ, मैंने पढ़ा नहीं है, तो चैट जीपीटी को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है, कि इसने पढ़ा नहीं है, यानी इसने वो ये कमजोर है इसलिए ये नहीं पढ़ सका। अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो वो पूछेगा कि आप मेरे को पास्ट पेपर्स को देखते हुए अगले इस साल आने वाला पेपर बताओ, मैंने सब तैयारी की है, मैं चेक कर लूँ एक बार और। तो चैट जीपीटी को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत पढ़ा है, तो इसलिए ये आगे के पेपर्स का बोल रहा है। और चैट जीपीटी उनकी मेमोरी वगैरह को यूज करके भी अंदाजा लगा सकेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि कोई अगर हम उसको कोई भी क्वेश्चन दें जो बहुत मुश्किल हमें ना समझ आ रहा हो, तो वो आसान तरीके से हमें कैसे समझा सकता है चैट जीपीटी? जी, अगर हम कोई भी मुश्किल सवाल देते हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहा, और चैट जीपीटी हमें वो किस तरह आसानी से समझाएगा, तो हमने अगर अपने सवाल के साथ जैसे लिख दिया कि एक्सप्लेन इट, या इसे सही सही बताओ, या मेरे को ये समझ नहीं आएगा तो आप इसे इजी वे के अंदर बताओ, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, वो जाएगा इंटरनेट के ऊपर, तो पूरे इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेगा कि ये ये सवाल को मैं एक्सप्लेन किस तरह कर सकता हूँ, और वो अपने डेटाबेसेस से भी चेक करेगा और उस बच्चे की मेमोरी से भी चेक करेगा, और ये सब सेकंड्स के अंदर होता है, क्योंकि चैट जीपीटी को कोडिंग उसकी बहुत फास्टली है, सब सेटिंग्स के अंदर होगा, और वो फटाफट ये सब चेक करके उसे एक सिंपल वे के अंदर जवाब दे देगा। अगर उसे कुछ समझ ना आए ना, तो जो सिंपल वे के अंदर चैट जीपीटी जवाब दे उसे वो भी समझ ना आए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि उसे हर एक टॉपिक को डिफरेंटली समझा देगा, यानी हर एक टॉपिक को बिल्कुल अलग अलग करके समझाएगा। कि आपने जैसे पूछा मैं क्लाउड से वेबसाइट किस तरह बनाऊं, चैट जीपीटी ने बताया कि आप क्लाउड पे जाओ, उसे प्रॉम्प्ट दो, और आपको जैसी भी वेबसाइट चाहिए आप वो आपको बना के दे देगा। लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आया कि इस चैट जीपीटी ने क्या बोला है, वो आपको बता देगा कि स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि सबसे पहले cloud.ai पे जाओ, फिर वहाँ साइन अप करो, फिर वहाँ आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स नजर आएगा, उसके अंदर आपको जैसी वेबसाइट आप जिस भी तरह की बनाना चाहते हो उस तरह का प्रॉम्प्ट दो, आप वेबसाइट के अंदर जो भी ऐड करना चाहते हो वो दो, तो क्लाउड आपको वैसी वेबसाइट बना देगा। चैट जीपीटी यानी इस तरह आपको इंतहाई सिंपलेस्ट वे के अंदर ही समझा सकता है जो भी चाहे। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे एक उस्ताद होते हैं, एक टीचर होते हैं, हम क्लास में होते हैं तो जो चीज़ हमें ना समझ आए हम बार-बार पूछ लेते हैं कि हमें ये समझाओ मतलब हमें नहीं समझ आई वापस से समझाओ। तो एआई ये कर सकता है कि तुलबा जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब जो मुश्किल लगी उन्हें बार-बार वापस से समझा सकता है उन्हें?
جی اے آئی جو طلبا جن کو مشکل ہوتی ہے وہ سمجھنے میں یا انہیں ہر بار سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ جتنی مرتبہ چاہیں اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں. خاص طور پر اے آئی خصوصاً اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بنایا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی. ہر بار انہیں کہیں نئی جگہ پہ جا کے پوچھنا پڑتا تھا. ہر بار انہیں الگ سے ریسرچ کرنی پڑتی تھی ہر چیز کے لیے. انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے تو انہیں نئی بک پہ جانا تھا تو پھر وہاں سے وہ ریسرچ کرتے تھے یا گوگل سے ریسرچ کرتے تھے. جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا آپ اسے بول دو کہ میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا یا میرے کو اس میں جو بھی چیزیں آپ چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح بولو گے تو وہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے جواب دے دے گا. اچھا اسلام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اے آئی استاد کی جگہ لے سکتا ہے یا صرف ایک ٹیچر کی صرف مدد ہی کر سکتا ہے، مطلب انہیں سمجھانے میں بتانے میں، یا پھر ایک ٹیچرز کی جگہ بھی لے سکتا ہے؟ اچھا جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اے آئی کبھی بھی کسی ٹیچر کی جگہ نہیں لے سکتا یا کسی بھی فارماسٹ یا کسی بھی انسان کی جگہ اے آئی کبھی بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اے آئی کو ہم کتنا بھی سمجھدار بنا لیں ایک انسان اور اے آئی کے اندر ایک بیسک سا فرق رہتا ہی رہتا ہے. اگر میں آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو ایک میرے پاس ایک میڈیکل کا پتا تھا یعنی ایک ٹیبلٹ تھی. اب اس ٹیبلٹ کا نا صرف ایک ہی گولی تھی میرے پاس اور پورے پتے کے اوپر کہیں اس کا نام وام نہیں تھا یعنی گولی کا صرف اتنا سا پتا تھا میرے پاس. اب میں نے اے آئی کو تصویر بھیجی کہ اس گولی کا نام کیا ہے. اے آئی نے بولا میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے گولی کا کیا نام ہے، اس کی ایم جی کیا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی ڈبی ہے تو آپ وہ دو، کچھ اور ہے تو وہ بتاؤ. تو اے آئی کے اندر یہ فرق ہے. میں وہی دوائی کا پتہ لے کے فارماسٹ پہ گیا تو فارماسٹ نے اپنے یعنی جس نے فارماسٹ پڑھی تھی، جس نے فارمیسی کا کام پڑھا ہوا تھا، اسے کہا کہ ہاں یہ پتہ دیکھیں ذرا بھائی. تو وہ اس نے پتہ دیکھا اور اسے گولی کا نام فٹافٹ بتا دیا. تو یہ ایک فرق اے آئی اور انسانی دماغ کے اندر ہمیشہ رہے گا جو کہ ہم کچھ بھی کرنے ختم نہیں کر پائیں گے میرے خیال سے. اس لیے اے آئی کبھی بھی ایک ٹیچر کی جگہ نہیں لے سکتا. جو چیزیں ٹیچر ایک بچے کو فرینڈلی طور پہ اور اچھے طریقے سے سکھائے گا اے آئی اسے صرف جواب دیتا ہے. اے آئی جواب دیتا ہے، اے آئی اسے بتا دیتا ہے چیزیں کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے. اے آئی اسے ایک فرینڈلی طور پہ کبھی بھی نہیں سکھا سکتا جیسے ایک ٹیچر سکھاتا ہے. اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے سکھانے کا اور وہ سزا بھی دیتا ہے. اے آئی آپ کو کبھی کوئی سزا ہی نہیں دے گا. تو اس طرح ایک اے آئی کبھی بھی انسان کی جگہ نہیں لے سکتا میرے خیال سے. اوکے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اے آئی کمزور جو طلبا ہوتے ہیں تیزی سے بہتر بنانے میں سب سے زیادہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے کیا کہا میں نے سنا نہیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اے آئی ہے جو ہمارے کمزور طلبا ہوتے ہیں جیسے کہ جو جلدی پک نہیں کر سکتے، تو اے آئی ان کو تیزی سے بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ جی اے آئی ان طالب علموں کو تیزی سے بہتر بنانے میں اس طرح مدد کر سکتا ہے کہ اے آئی ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں بالکل فریلی آنسر دیتا ہے اور بالکل ہی ریسرچ کر کے آنسر دیتا ہے. اب اس بچے کی وہ اے آئی سب سے پہلے تو بہتر یہ بنا سکتا ہے کہ جو چیزیں اسے سمجھ نہیں آتی تھی پہلے اور ٹیچر پریشان ہوتا تھا کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں. جیسے اب آپ کسی چھٹی کلاس میں ہیں اور اب آپ ٹیچر سے پوچھیں کہ 8 کا ٹیبل کیا ہے تو ٹیچر آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ چھٹی جماعت کے اندر ہے، اسے یہ ٹیبل یاد ہونا چاہیے یا اس ٹیبل کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن آپ اے آئی پہ جائیں تو وہ آپ کو اس ٹیبل کا بالکل آسان طریقہ بھی بتا دے گا، بالکل اس ٹیبل کو صحیح صحیح پڑھ کے بھی بتا دے گا. یعنی اے آئی آپ کی اس طرح مدد کرے گا
کہ جو بہتر بچے نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، وہ اے آئی کی مدد سے بہتر بن سکیں، اور جو بہتر بچے ہوتے ہیں انہیں اگر کبھی کوئی مضمون یا کبھی کوئی اپلیکیشن لکھنے کے لیے ملتی ہے تو وہ خود سے لکھ لیتے ہیں، لیکن اے آئی کو اگر وہ کہیں تو اے آئی انہیں، جو کمزور بچے ہوں گے وہ کہیں اے آئی کو کہ ہمیں اپلیکیشن لکھ دو یا ہمیں مضمون لکھنا ہے اس ٹاپک کے اوپر، یہ لکھ دو، اس طرح کا ہونا چاہیے، تو اے آئی ان کی مدد کر کے انہیں لکھ کے دے دے گا۔ اس طرح اے آئی کمزور بچوں کو آگے لانے میں بھی ہیلپ فل ہوگا، اور اگر کوئی بچہ تھوڑا بہت اس طرح کا ہو نا کہ جو سیکھنا چاہتا ہو تو وہ اے آئی سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ میں یہ خود کس طرح لکھ سکتا ہوں، اے آئی اس کا طریقہ بھی اسے بتا دے گا۔ وہ بچے کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسلام، تو تھینک یو سو مچ اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اتنا ڈیپلی ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو پھر سے انشاءاللہ کسی انٹرویو میں ملاقات ہوگی، تو تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔